नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र, ज्योतिषाचार्य, वास्तु एक्सपर्ट, रेकी मास्टर एंड डीएनए हीलर। आज हम हमारे शरीर के महत्वपूर्ण, हमारा जीवन प्रकाशमय बनाने वाला, हमको परमात्मा के साक्षात दर्शन कराने वाले आज्ञा चक्र के बारे में बात करेंगे, समझेंगे, जानेंगे और इसको कैसे जागरूक किया जा सकता है इसके बारे में समझेंगे और इसके फायदे हमारे जीवन में उठाएंगे। हमारा योग परंपरा के अनुसार ये स्थूल शरीर है, इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है। हमारे सूक्ष्म शरीर में 114 प्रकार के चक्र विराजमान है, जो ऊर्जा केंद्र है। इसमें मुख्य चक्र हमारे साथ है। हम गए वीडियो में जान चुके हैं, जैसे पहला चक्र मूलाधार है, दूसरा स्वादिष्ठान है, तीसरा मणिपुर है, चौथा अनाहत चक्र है, पांचवा विशुद्ध है और ये छठा आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र को थर्ड आई भी कहते हैं और तीसरी आंख भी कहते हैं। मनुष्य की अगर साधना करने के बाद अपने तीसरी आंख जो जागृत कर लेता है तो जीवन में आत्मविश्वास से भर जाता है और परमात्मा के साक्षात दर्शन कर सकता है। इसका जीवन प्रकाशमय बन जाता है। आज्ञा चक्र हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण एक पहलू है। इसको आप जागृत करने के बाद बुद्धि का विकास भी आपका हो जाएगा और जीवन में आप आध्यात्मिक में ऊंचाइयों को छू सकते हैं। हमारे इस स्थूल शरीर के दो आंखें भौतिक और अतीत को देखती है, वैसे ही हमारे सूक्ष्म शरीर में विराजमान तीसरी आंख अंतर्दृष्टि, अंतर मन को देखती है और पूरी दुनिया को, पूरे विश्व को अपनी तीसरी आंख से देख सकता है, भूत भविष्य वर्तमान जान सकता है। ऐसी महत्वपूर्ण हमारी ये तीसरी आंख है। आज्ञा चक्र पर जब साधक ध्यान केंद्रित करता है तो सांसारिक इच्छाओं और विकर्षणों से परे जाने लगता है। जब आज्ञा चक्र जागृत होता है तो वह चेतना को बढ़ा देता है और एक उच्च दायरे में पहुंच जाता है। आज्ञा चक्र 7 चक्रों में छठवां चक्र है। वो संतुलित होने पर साधक के विचार पॉजिटिव हो जाते हैं, दिव्य प्रकाश के दर्शन हो जाते हैं, साधक की पंचेंद्रियां स्पष्टता लाता है, परमात्मा के दिव्य दर्शन पाता है, ज्ञान बुद्धि बढ़ जाती है। आज्ञा चक्र का प्रतीक एक उल्टे त्रिकोण, ऐसे उल्टा त्रिकोण करना है। एक उल्टे त्रिकोण में दो कमल की पंखुड़ियां आपस में जुड़ी हो, ऐसे इसके अंदर एक चक्र विराजमान है। ऐसे ही चक्र में भीतर बैठा है। इस प्रतीक में ज्ञान से जुड़े दो तत्व है। हमारे आज्ञा चक्र के प्रतीक में ज्ञान से जुड़े दो तत्व है, सर्वोच्च बुद्धि और दिव्य ज्ञान कहते हैं। आज्ञा चक्र असंतुलित होने पर भौतिक सुख के पीछे साधक भागने लगता है। जीवन में अधीरता आ जाती है, आकांक्षाएं बढ़ जाती है, अतीत की ओर दौड़ता रहता है, निर्णय सही नहीं ले पाता और भ्रम में बना रहता है। मानसिक विकार ग्रसित हो जाते हैं और दूसरी साधक की जो ऊंचाई है वो बढ़ना बंद कर देती है। आज्ञा चक्र तीसरी आंख पिनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड को, हार्मोन्स को, सिक्रेशन को रिलीज करती है। जितना ये जागृत होगी इतना ही आपके जीवन में स्पष्टता क्लियर आ जाएगी, आपकी बुद्धि बढ़ जाएगी, आपकी देखने की क्षमता बढ़ जाएगी, दिव्य प्रकाश आपके आज्ञा चक्र में प्रकाशित हो जाएगा और आपका जीवन आध्यात्मिक श्रेणी में बहुत ही आगे बढ़ता 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 परमात्मा की ओर दिव्य चेतना में बढ़ जाएगा। तो ऐसे दिव्य आज्ञा चक्र को कैसे जागृत करे, कैसे स्थिर करे, इसके बारे में अब समझेंगे।
आज्ञा चक्र का कलर नीला है। जब आप ध्यान करो, ध्यान में अपना मन आंख बंद करने के बाद आपके दो भवों के बीच में लाना है, श्वास पे नजर रखना है और अपने भीतर ओम का ध्वनि प्रकटित करना है। ओम का ध्वनि आपको बोलते बोलते मन के अंदर यहाँ देखते रहना है। जैसे जैसे आप देखोगे तीसरी आंख अपने आप ओपन होना शुरू हो जाएगी। ये क्रिया आपको हर रोज दोहरानी है और जिस टाइम पे आप करते हो उसी टाइम पे आपको करना है। सुबह शाम कोई भी टाइम पसंद कर सकते हो। तीसरी आंख अगर कोई योग्य गुरु, साधना वाला कोई गुरु मिल जाए तो आपकी तीसरी आंख जागृत कर सकता है, शक्तिपात कर सकता है और इसको एक्टिव कर सकता है। और दूसरा प्रयोग ये कर सकते हो, अपने घर के अंदर एक रूम बंद करके अंधेरा करके एक छोटा सा घी का दिया लगाना है, अपने समांतर रखना है और इस दिए को आपको देखते रहना है अपनी खुली आंखों से। जब तक आंखों में पानी ना जाए तब तक देखते रहना है। इसके बाद अपनी आंखें बंद कर देना है 2 सेकंड के लिए और वही दिए की ज्योत को आपको यही देखना है। इसको बार बार आपको देखना है। ऐसा लगातार आपको 5 मिनट करना है। जैसे जैसे आपकी साधना आगे बढ़ेगी आप टाइम बढ़ा सकते हो। आपको दिए के सामने त्राटक करना है। त्राटक करने के बाद आपकी आज्ञा चक्र ओपन हो जाएगी, थर्ड आई आपकी एक्टिव हो जाएगी और जीवन में स्पष्ट आना शुरू हो जाएगी। तो इसको, ये प्रयोग को आपको बार बार दोहराना है। जीवन में कुछ लेने के लिए कुछ करना जरूरी है तो करना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा अपने आप को। परमात्मा के दिव्य दर्शन करना है, परमात्मा को पाना है, आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो आपको ये प्रयोग करना चाहिए, त्राटक करना चाहिए और योग्य गुरु के सानिध्य में भी जाना चाहिए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आगे वाले वीडियो में और ध्यान के बारे में समझेंगे, ध्यान करेंगे, कराएंगे आपको। तो बस आभार। वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू। भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करे, आपका जीवन सुखमय शांतिमय भर दे, आपके जीवन में कभी पैसों की दिक्कत ना आए और आप आध्यात्मिक क्षेत्रों में और आगे बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।